ओम गणेश, हर हर महादेव। एक ऐसा सहज सरल हर एक के घर में से निकलने वाला द्रव्य और जिसका दान करने से, वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारे किचन में ही बहुत सारी औषधियाँ होती है। कई लोग जो होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं मास्टर शेफ़ या जो भी आयुर्वेद के ज्ञाता है, वो लोग कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ही घर में है, हमारे किचन में है। अगर मैं वो एग्जाम्पल के साथ अगर ये चीज़ आपको बताऊँ कि एक ऐसी चीज़ भी हमारे पास है, हमारे किचन में है, हमारे खाने में हम उसका प्रयोग भी बहुत करते हैं, और उसका दूसरा भी एग्जाम्पल दूंगा कि श्री यंत्र के ऊपर हो, शिव जी के ऊपर हो, खास करके शिव और शक्ति के ऊपर अगर उस रस का अभिषेक हम करते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारा धन प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति करनी है तो उस रस से अभिषेक करें, और वो रस जिसमें से बनता है उसका दान करने से कितना महान पुण्य फल है, ये हमारे पुराणों में लिखित रूप में है। और वो क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो ऐसा दान किया है तो उसको शब्दशः लिखा है गुड़ पर्वत दान, अर्थात जो हमारे घर में ही जो नॉर्मल गुड़ है उस गुड़ का पर्वत के समान एक आकार बनाए, शेप बनाए, और उस गुड़ पर्वत को आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को अगर आप दान करते हो तो गंधर्व लोक में उस मनुष्य की प्राप्ति होती है, धनी मनुष्य बनता है, वह दुख दरिद्रता से मुक्त होता है, अष्ट से लेकर के 10 प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और पितरों को भी कृपा प्राप्त करता है। और इसका बहुत सारा फल है, मैंने ये आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताए। अब इसमें क्या है पर्टिकुलरली इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जैसे 3 बार, जैसे 10 बार गुड़ से अगर आप दान करते हो तो वह उत्तम माना गया है। 5 बार गुड़ से अगर आप दान करते हो पर्वत बना के तो वह मध्यम माना गया है, और 3 बार से गुड़ का पर्वत जो हम बनाते हैं वह कनिष्ठ माना गया है, या उससे थोड़ा कम पुण्य देने वाला माना गया है। मूल कहने का तात्पर्य, अगर उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम गुड़ का पर्वत बनाएंगे गुड़ का, तो वो बड़ा बनेगा तो उसको उत्तम माना गया है। उससे आधा अगर आप चले जाए 500 ग्राम गुड़ का पर्वत बनाए आप, गुड़ पर्वत, फिर उसका दान करें, वह मध्यम माना गया है। और उससे आधा 250 ग्राम आप गुड़ का पर्वत बनाए और फिर दान करें तो वो कम से कम, मतलब कम पुण्य देने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शब्दशः ये भी लिखा है कि अगर कोई अधिक गुड़ पर्वत बनाकर दान न कर पाए तो अपनी स्थिति या शक्ति अनुसार जितना भी आप चाहे उस गुड़ का पर्वत बनाए, और पर्वत बनाने के बाद फिर उसका दान करें। यहाँ पर शब्दशः लिखा है कि अगर जिस दिन आप गुड़ पर्वत दान करते हो उस दिन अगर आप भगवान का मंत्र जाप, पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ आदि, यज्ञ याग आदि अगर कर्म करके देंगे तो अधिक फल मिलेगा। अन्यथा केवल गुड़ पर्वत दान भी अगर करते हैं तो यहाँ पर जो श्लोक का अर्थ है वो मैं आपको अगर बताऊं कि जिस प्रकार से देवगणों में विश्वात्मा जनार्दन, वेदों में सामवेद, योगियों में महादेव, समस्त मंत्रों में ओमकार, और नारियों में, स्त्रियों में पार्वती मैया श्रेष्ठ है, उसी प्रकार रसों में इक्षु रस सदा श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए गुड़ पर्वत तुम मुझे उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रदान करो, उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रदान करो, उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रदान करो गुड़ पर्वत, चूँकि तुम सौभाग्यदायिनी पार्वती के भ्राता और निवास स्थान हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। जो मनुष्य इस प्रकार से गुड़ पर्वत का दान करता है वह गंधर्वों द्वारा पूजित होकर गौरी लोक में, गंधर्व लोक में प्रतिष्ठित होता है और प्राप्त करता है, और 100 कल्पों तक व्यतीत होने पर दीर्घायु निरोगी रहता है, और भूतल पर जन्म ग्रहण करता है, और शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करता है। और देखिए संस्कृत में श्लोक है, इसमें शब्दशः हिंदी में लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से गुड़ पर्वत बनाकर इसका दान करता है, गुड़ पर्वत का दान करता है, उसका फल कितना महान है। और शायद आप सोचिए, इसमें भी लिखा है इक्षुरस सबसे महान है, और उसमें साक्षात पार्वती मैया लक्ष्मी जी का निवास भी है और स्थान भी है। तो उसी से हम अभिषेक करते हैं श्री यंत्र के ऊपर, शिव जी के ऊपर, और उससे धन प्राप्ति, लक्ष्मी, और उससे धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न शायद ये हो सकता है कि ये हम किस दिन करें,
किस समय पर करें या कब करना चाहिए। वैसे आप मंगलवार को अगर यह करते हो तो वह उत्तम होगा। अगर आप यह रविवार को करेंगे तो यह उत्तम होगा। सूर्यास्त से पहले, या मैं यही कहूँगा कि मध्याह्न काल से पहले, प्रातः काल अगर आप यह दान आदि कर देंगे तो सबसे उत्तम रहेगा। बात करें अगर किसी विशेष पर्व की, तो जैसे नवरात्रि है, या कोई भौम प्रदोष है, या भौमावस्या है, या अमावस्या है, या पूर्णिमा है, अष्टमी है, संक्रांति है, अगर ऐसे कुछ महान पर्वों में अगर आप यह गुड़ पर्वत दान करोगे तो उसका विशेष फल और शीघ्र फल आपको प्राप्त होगा। तो कहने का पर्वत है कि गुड़ पर्वत का जो दान विधान है वो हमारे पुराणों में है। और आप स्वयं ही सोचिए, क्या ये चीज़ हमारे घर में, हमारे किचन में, रसोड़े में नहीं होती है? होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद उसका महत्व है जो हम नहीं समझते, हमसे ज़्यादा और कोई समझता है। तो उसी प्रकार से आप कभी भी यह सहज सरल दान कर सकते हो और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। क्या आपको इस विषय में पता था? अगर था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हर हर महादेव। अगर आपको श्री गणपति अथर्व शीर्षम बोलना सीखना है, उसका भावार्थ अर्थ क्या है वह सीखना है, उसका पाठ विधान क्या है वह सीखना है, कौन सी कामनाएं पूर्ण हो सकती है इस पाठ के द्वारा और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका पूरा निरूपण है, अगर वो आपको सीखना है तो अवश्य आप हमें इस बताए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन सीख सकते हैं। श्री गणपति अथर्व शीर्षम। ओम गणेश।